हेंस विल्सडॉर्फ की लाइफ एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात एक इंसान को बदल सकते हैं। उनकी शुरुआती लाइफ में ही उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इन चैलेंजेस ने उन्हें और भी मजबूत बनाया। 12 साल की उम्र में एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। जर्मनी के कुलंबाक में अनाथ होने पर उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। ये एक ऐसा शहर था जो अपनी हिस्टोरिकल इमारतों और शांत गलियों के लिए जाना जाता था, लेकिन हेंस के लिए ये एक अकेलापन और अनिश्चितता का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने मम्मी पापा और अपनी सारी इनहेरिटेंस खो दी। उनका घर, जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब खाली और उदास हो गया था। उन्हें एक स्ट्रिक्ट बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, जहां डिसिप्लिन और रूल्स का पालन करना जरूरी था। यह उनके लिए एक नई दुनिया थी, जहां उन्हें अपनी पहचान बनानी थी। हैंस को अकेलापन महसूस हुआ, क्योंकि वह अपने परिवार और दोस्तों से दूर था। स्कूल का माहौल सख्त था और उसे अपनी पुरानी लाइफ की बहुत याद आती थी। उन्हें अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी और वह अक्सर उनकी तस्वीरों को देखकर पुरानी यादों में खो जाते थे। लेकिन उन्हें अंदर से हिम्मत मिली और उन्होंने हार नहीं मानी। स्कूल में उनकी दोस्ती एक स्विस क्लासमेट से हुई, जिसने उनकी लाइफ को एक नया मोड़ दिया। ये दोस्ती उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई, जो वॉचेस के बारे में बड़े जोश से बात करता था। उसकी बातों में वॉचेस के प्रति एक अलग ही पैशन था, जो हैंस को बहुत पसंद आया। फैसिनेटेड, हैंस गियर्स और स्प्रिंग्स की दुनिया में खो गए। उन्हें वॉचेस के अंदर की इंट्रिकेट डिटेल्स बहुत पसंद आईं। वो वॉचेस के सपने देखने लगे और उन्होंने वॉचेस के बारे में और जानने की इच्छा जताई। उनकी प्रिसीजन में उन्हें एक उम्मीद मिली। उनकी डेस्टिनी वॉचमेकिंग में ही थी और वह एक महान वॉचमेकर बनने के लिए ही पैदा हुए थे। 19 साल की उम्र में हैंस स्विट्जरलैंड चले गए, जो वॉचमेकिंग का दिल था। उन्हें ला शो द फॉन्स में काम मिला, जहां वो पॉकेट वॉचेस की क्वालिटी चेक करते थे। उसकी इंट्रिकेट मैकेनिक्स उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। हर गियर का एक मकसद था। हैंस ने प्रिसीजन और रिलायबिलिटी की वैल्यू सीखी। वॉचेस उनका ऑब्सेशन और उनकी दुनिया बन गई। उन्होंने कुछ यूनिक बनाने का सपना देखा, अपनी खुद की परफेक्ट वॉच। इनोवेशन का आइडिया उनके मन में घर कर गया। हेंस अपने इस क्राफ्ट में मास्टर होने के लिए डिटरमिन्ड थे। स्विट्जरलैंड ने उन्हें वो स्किल्स और विजन दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। एक वॉचमेकर के तौर पर उनका जर्नी सही मायनों में शुरू हो चुका था। हेंस अपॉर्चुनिटी और इंडिपेंडेंस की तलाश में लंदन चले गए। डिजास्टर तब आया जब उनकी सारी सेविंग्स चोरी हो गईं, जिससे उनके ड्रीम्स लगभग टूट ही गए थे। लेकिन हेंस ने गिव अप करने से मना कर दिया। उनकी रेजिलियंस और बढ़ गई। उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ अल्फ्रेड डेविस के साथ पार्टनरशिप की। दोनों ने मिलकर 1905 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस फाउंड किया। वो एलिगेंट पॉकेट वॉचेस और इनोवेटिव ब्रेसलेट वॉचेस बनाते थे। उनके डिजाइन्स ट्रैवलर्स और ट्रेंड सेटर्स दोनों को ही पसंद आते थे। कंपनी की क्वालिटी के लिए रेपुटेशन तेजी से फैल गई। लंदन की चैलेंजेस ने हेंस के एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को और मजबूत बनाया। वह जानते थे कि उनकी घड़ियों के लिए एक यादगार नाम होना कितना जरूरी है, एक ऐसा नाम जो गुणवत्ता और उत्कृष्टता को दर्शाता हो। उन्होंने बहुत खोजबीन की, कई नामों पर विचार किया और फिर रोलेक्स नाम उनके दिमाग में आया। एक ऐसा नाम जो सहजता से जुबान पर चढ़ जाए, छोटा, सुरुचिपूर्ण और वैश्विक अपील रखने वाला। और इस तरह रोलेक्स 1908 में रोलेक्स का जन्म हुआ, एक ब्रांड का जन्म हुआ जो इतिहास रचने वाला था। हेंस ने यह साबित करने की ठान ली कि कलाई घड़ियां भी उतनी ही सटीक और विश्वसनीय हो सकती हैं जितनी की जेब घड़ियां। उस समय जेब घड़ियों को ही सटीकता का प्रतीक माना जाता था। 1910 में रोलेक्स को एक कलाई घड़ी के लिए पहला स्विस क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट मिला। प्रथम विश्व युद्ध नई मांगे लेकर आया। सैनिकों को टिकाऊ, विश्वसनीय टाइमपीस की जरूरत थी, जो युद्ध के मैदान की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकें। हेंस ने मजबूत वाटरप्रूफ ट्रेंच घड़ियां बनाकर जवाब दिया, जो सैनिकों के लिए एक जरूरी उपकरण बन गई। उनका सपना एक सही मायने में वाटरप्रूफ घड़ी बनाने का था, एक ऐसी घड़ी जो पानी में भी पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और 1926 में उन्होंने रोलेक्स ऑस्टर बनाई, जो वाटरप्रूफिंग में एक क्रांति थी। इसका हर्मेटिकली सील किया गया केस घड़ी बनाने में एक बहुत बड़ी सफलता थी, जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। रोलेक्स के इनोवेशन ने इंडस्ट्री के लिए नए मानक स्थापित किए और दूसरों को भी बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। हेंस का विजन घड़ियों की दुनिया को बदल रहा था और रोलेक्स एक किंवदंती बनने की राह पर था। ऑयस्टर की पावर प्रूव करने के लिए रोलेक्स ने चैलेंजेस को गले लगाया, बाउंड्रीज को पुश किया और इनोवेशन की राह पर चल पड़ी। हेंस ने एक बोल्ड अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि रिस्ट वॉचेस का फ्यूचर कितना ब्राइट है और वो इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। 1927 में स्विमर मर्सिडीज ग्लाइड्से ने एक साहसिक चैलेंज लिया। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करते समय उसने अपनी रिस्ट पर एक रोलेक्स ऑस्टर पहनी थी। यह एक बहुत बड़ा टेस्ट था, वॉच की वाटरप्रूफ कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने प्रूव करने का। बर्फीले पानी में 10 घंटे रहने के बाद भी
उस वॉच ने हार नहीं मानी। वॉच एकदम परफेक्ट काम कर रही थी। उसकी प्रिसीजन और रिलायबिलिटी का सबूत थी। रोलेक्स की रेपुटेशन आसमान छूने लगी। लोग अब इस ब्रांड को क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और इनोवेशन के साथ एसोसिएट करने लगे थे। हेंस के मार्केटिंग जीनियस ने रोलेक्स को और भी पॉपुलर बना दिया। उन्होंने ऑयस्टर्स को फिश टैंक्स में डिस्प्ले करके उनकी वाटरप्रूफ कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट किया और फेमस रिस्ट्स पर पहुंचाया, जिससे रोलेक्स स्टेटस और स्टाइल का सिंबल बन गया। रोलेक्स सक्सेस और इनोवेशन का सिंबल बन गया। ये एक ऐसा ब्रांड बन गया जिस पर लोग ट्रस्ट करते थे और एडमायर करते थे। 1931 में हेंस ने परपेचुअल रोटर इंट्रोड्यूस किया, जो वॉच मेकिंग की दुनिया में एक रेवोल्यूशन था, जो एक सेल्फ वाइंडिंग मैकेनिज्म था। इससे वॉचेस को मैनुअली वाइंड करने की जरूरत नहीं रही और कन्वीनियंस का एक नया एरा शुरू हुआ। परफेक्शन के लिए उनका रिलेंटलेस परस्यूट कभी नहीं रुका। उन्होंने हमेशा बेहतर करने की कोशिश की और कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऑर्फन से लेजेंड तक हेंस ने साबित कर दिया कि कुछ भी पॉसिबल है अगर आपके पास पैशन और डिटर्मिनेशन है। हेंस के ड्रीम ने रोलेक्स को बनाया। उनकी विजन, डेडिकेशन और इनोवेशन ने रोलेक्स को एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। रोलेक्स एक वॉच से कहीं ज्यादा बन गई। ये एक स्टेटमेंट बन गई, एक अचीवमेंट बन गई, एक लेगेसी बन गई। ये होप और ट्रायम्फ का सिंबल बन गई। रोलेक्स हमें याद दिलाती है कि हम अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं। हेंस विल्सडॉर्फ की लेगेसी आज भी जिंदा है। रोलेक्स के हर एक वॉच में, हर एक इनोवेशन में और हर एक उस इंसान में जो रोलेक्स पहनता है। टाइम के साथ टिक टिक करती हुई ये हमें उनकी विजन और डेडिकेशन की याद दिलाती है।